इसराइल मशरक़ वस्ता का अमन बर्बाद करने पर तुल गया। हिजबुल्लाह अरकान के पेजर्स हैक करके उड़ा दिए। लेबनान और शाम में हज़ारों पेजर्स में एक साथ धमाके, 16 शहीद हो गए। सरबराह हिजबुल्लाह महफूज रहे। लेबनान में तैनात ईरानी सफ़ीर समेत 3000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। 170 ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। ज़ख्मियों के लिए खून देने की अपील। छुट्टी पर गए डॉक्टरों को तलब कर लिया गया। हमले की कई खौफनाक वीडियो सामने आ गईं। मामूलात ज़िंदगी में मसरूफ़ अफराद के पेजर्स फटे। अरकान पेजर्स को आपस में बातचीत के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तर्जमान हिजबुल्लाह ने कहा, यह हमारी तारीख की सबसे बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच है। पेजर्स में इसराइल की तरफ से बारूदी मवाद नस्ब किए जाने का इंकशाफ अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमरीकी और दीगर हुकाम के हवाले से दावा किया। ताइवान से पेजर्स लेबनान पहुंचने से पहले छेड़छाड़ की गई। थोड़ी मकदार में बारूद नस्ब किया गया। 2 अहदेदारों ने बताया, हर पेजर में 1 से 1.5 औंस तक बारूदी मवाद बैटरी के साथ नस्ब किया गया। एक स्विच भी बैटरी के साथ लगाया गया। हिजबुल्लाह ने इसराइल को हमलों का जिम्मेदार करार दे दिया। हमलों पर इसराइल को जवाब देने का ऐलान। कहा, इसराइल को अपने किए का जवाब देना पड़ेगा। लेबनान काबीना ने हमलों को इसराइली मुजरिमाना जारियत करार दे दिया। लेबनानी वजारत खारजा का कहना है, इसराइल जंग को लेबनान की तरफ लाना चाहता है। यमन के हौसी ग्रुप की भी हमलों की मजम्मत। इसराइल को जिम्मेदार ठहराया। कहा, हिजबुल्लाह सेहूनी दुश्मन को भारी जवाब देने की सलाहियत रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने हमलों को तशवीशनाक करार दे दिया। लेबनान धमाकों से अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं। पेंटागन तर्जमान ने लाताल्लुक़ी का इजहार कर दिया। मेजर जनरल पैट्रिक राइटर ने न्यूज़ को ब्रीफिंग में कहा, इस मामले में अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं। सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस का दोनों फ़रीक़ैन को तनाज़े का सिफारती हल निकालने का मशवरा। कैरन जेन ने कहा, मसले का हल सिर्फ सिफारती है, जिसके लिए कोशिशें जारी रखेंगे। अमेरिका ने पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार, पुरानी पॉलिसी करार दे दी। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर खदशात वाज़ेह और मुस्तकिल हैं। मुहलिक हथियारों के फैलाव के हामी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरज़्म है। पाबंदियों और दीगर इक़दामात का इस्तेमाल जारी रखेंगे। यकीनी बनाएंगे हमारी कौमी सलामती मुतासर न हो सके। प्रोग्राम से मुतलिक हमारे खदशात वाज़ेह, मगर पाकिस्तान हमारा तवील मुद्दती शराकत दार रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, कोशिश है 18वीं तरमीम में जुडिशल अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ाकार रखा था उसे बहाल करें। इसके लिए शायद हुकूमत की कोई बात मानना पड़े। पीपल्स पार्टी और JUI अपना ड्राफ्ट तैयार कर रखी है, एक दूसरे से शेयर करेंगे। कोशिश करेंगे ड्राफ्ट पर मुश्तरका तौर पर इत्तफाक कर लें। मानी पिछाई आईनी तरमीम नहीं, पाकिस्तान की हर चीज़ को अपने साथ नथी करना चाहते हैं। वो खुद को हर चीज़ का महवर समझते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हुकूमत की मुजवज़ा आईनी तरमीम का मुसवदा अब राज नहीं रहा। आईनी तरमीम ज़रूर होगी। पिछाई ने कहा, तरमीम पर कोई एतराज़ नहीं, बस दिसंबर तक रोक लें। जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार उस वक्त भी जुडिशरी के पास है। एक चैम्बर के 3-3, 4-4 वकील जज हैं। कोई हाई कोर्ट में है और कोई सुप्रीम कोर्ट में बैठा है। ये क्या हो रहा है? ये पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ मुजवज़ा आईनी तरमीम पर आज अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। अहम नुकात से मीडिया को आगाह करेंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का मकसद तरमीम पर इब्हाम दूर करना है। जमहूरियत पे एक हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और ये जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहती हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के बिल को लाना तो दूर की बात है, इन्होंने सोचा कैसे है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान में जब तक हम हैं और जमहूरियत है, इस तरह का बिल और इस तरह की शराइत ला के इसमें कामयाब होंगे। हम कभी कामयाब इनको नहीं होने देंगे।
अदलिया के साथ हम खड़े हैं। इंशाअल्लाह पहले हम इसको पार्लियामेंट में इनको शिकस्त देंगे। आईनी तरमीम लाना तो दूर, इन्होंने सोचा कैसे जब तक हम हैं ऐसा बिल पेश कर सकें। इस तरह का बिल पास होना तो दूर की बात, किसी की जुर्रत भी नहीं होगी कि पेश कर सकें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की ललकार। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए कहा, आईनी तरमीम लाने वालों को शर्म आनी चाहिए, जो जमहूरियत पर हमला है, हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। जब तक हम हैं और जमहूरियत है, इस तरह का बिल और इस तरह की शराइत लाकर ये कामयाब नहीं होंगे। अदलिया के साथ खड़े हैं, पहले हम इनको पार्लियामेंट में शिकस्त देंगे, इसके बाद अदलिया के जरिए भी अपने जायज़ हक़ के लिए तमाम आईनी हक़ इस्तेमाल करेंगे। बानी पीटीआई ने आरिफ अलवी को खसूसी टास्क सौंप दिया। आरिफ अलवी मुलाकात के लिए मौलाना फजलुर रहमान के घर चले गए। आईनी तरमीम के हवाले से मुजव्विज़ा तजावीज़ का जायज़ा, अहम सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सलमान अकरम राजा, मौलाना अताउल हक, असद महमूद और दीगर मौजूद। पेशावर में तैनात अफगान कौंसल जनरल की सिफारती आदाब की खुली खिलाफ वर्जी। अफगान कौंसलेट के अहदेदारों को वज़ीर आला KP अली यमीन गंडापुर ने रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस पेशावर में शिरकत की दावत दी। अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तानी कौमी तराने के दौरान बैठे रहे, सिफारती प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी। अफगान कौंसल जनरल के साथी भी एहतरामन खड़े न हुए। माहिरीन ने अफगान कौंसल जनरल को दावत देने वाली KP हुकूमत पर सवालात उठा दिए। कहा, इस शख्स को नापसंदीदा करार देकर पाकिस्तान से भेजा जाए। पाकिस्तान का अफगान कौंसल जनरल की जानिब से कौमी तराने की बेहुरमती पर सख्त रद्द-ए-अमल। अफगान नासिमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान का सख्त एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, अफगानिस्तान के कायम मकाम कौंसल जनरल का ये इकदाम काबिल मज़म्मत है। अपना शदीद एहतजाज इस्लामाबाद और काबुल में अफगान हुकाम तक पहुँचा रखे हैं। ज़राए के मुताबिक तराने की बेहुरमती करने वाले अफगान ओहदेदार के दस्तावेजात भी मुकम्मल नहीं। मुहिबुल्लाह शाकिर के पास अफगान पासपोर्ट है, न कोई दस्तावेजात। 1 सितंबर से मुहिबुल्लाह समेत तमाम अफगान मुहाजिरीन गैर कानूनी तौर पर क़याम पसीर हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, अफगान कौंसल जनरल का पाकिस्तानी कौमी तराने के दौरान बैठे रहना अफसोसनाक है। अफगानिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, मगर पाकिस्तान के वक़ार पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हरगिज़ पाकिस्तानी तराने की बेहुरमती या बेतौक़ीरी मकसद नहीं था। पाकिस्तानी कौमी तराने की तौहीन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तर्जमान अफगान कौंसलेट का बयान, कहा, तराने में म्यूज़िक था, इसलिए कौंसल जनरल खड़े नहीं हुए। हमने अपने कौमी तराने पर भी म्यूज़िक की वजह से पाबंदी लगाई हुई है। तराना बगैर म्यूज़िक चलता या बच्चे पेश करते तो लाज़मन कौंसल जनरल खड़े होते, सीने पर हाथ भी रखते। अफगान कौंसल जनरल ने सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी की। कौमी तराने पर खड़ा ना होना दिमागी माजूरी है। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, सिंध की तमाम इकाइयाँ जोड़ दें, कराची को IT सिटी बनाकर ही दम लेंगे। हैदराबाद में IT इनिशिएटिव की तैयारी कर ली। आज हमारे माशरे में तकसीम, गाली गलोच, नफ़रत, इंतहा पसंद रवैये, जुल्म, नाइंसाफ़ी, इस्तेसाल जैसे रवैये लम्हा फ़िक्रिया हैं। आज के मुबारक दिन हमें ये अहद करना होगा कि तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हमें इन सब मनफी रवैयों का ख़ात्मा करने में अपना अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। मुआशरे में गालम गलोच, नफरत जैसे रवैये लम्हाए फिक्रियाँ हैं। तालीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मनफी रवैयों का खात्मा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में महफिल मिलाद से खिताब, कहा, मुआशरे में तकसीम, जुल्म और नाइंसाफ़ी जैसे रवैये लम्हाए फिक्रियाँ हैं। तकसीम दुश्मन का एजेंडा है, जिसे सबको मिलकर नाकाम बनाना होगा। गालम गलोच के मुआशरे की इस्लामी उलमा कराम किरदार अदा करें।
معاشرے میں اقلیتوں کا تحفظ شرط اول ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا فلسطینی اور کشمیری مسلمان آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہزاروں مسلمان اپنے خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، وہ وقت دور نہیں جو فلسطین اور کشمیر آزاد ہوں گے۔ وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا رہبر، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ محسن انسانیت خاتم الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منایا گیا۔ قریہ قریہ، نگر نگر، شہر شہر درود و سلام۔ عاشقوں کا محبوب خدا نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کا اظہار۔ ملک کے طول و عرض میں محافل اور جلوس نکالے گئے، بچے بڑے سب ہی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار دکھائی دیے۔ سرکاری اور نجی عمارتوں، مساجد اور گھروں پر خوبصورت چراغاں، کہیں کیک کاٹے گئے، کہیں نظر و نیاز کی تقسیم۔ سپریم کورٹ کے 8 ججز کی وضاحت پر الیکشن کمیشن کا اجلاس آج پھر ہوگا۔ چیف الیکشن کمیشنر صدارت کریں گے۔ قانونی ٹیم مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر بریفنگ دے گی۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دے رکھا ہے۔ روس کے ڈیپٹی وزیر اعظم آج 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے۔ تجارت اور معاشی تعاون پر بات چیت ہوگی۔ روسی ڈیپٹی وزیر اعظم کے ہمراہ اعلیٰ سطح وفد بھی آئے گا۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں شیڈیول۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کا کشمیر کو کھویا ہوا حق دلانے کا وعدہ۔ کانگریس ترجمان پون نے کہا مودی نے مقبوضہ کشمیر میں جابرانہ سیاست کی، کشمیر کی آزادی واپس حاصل کرنا ضروری ہے۔ وعدہ کرتے ہیں جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت کو بحال کرنا یقینی بنائیں گے۔ کشمیر خوابوں کا قبرستان بن چکا۔ انتہا پسند بی جے پی نے کانگریس کے منشور پر زہر اگلنا شروع کر دیا۔ یونین منسٹر امت شاہ کا کہنا ہے آرٹیکل 370 تاریخ کا حصہ بن چکا، یہ اب بحال نہیں کیا جا سکتا۔ ہم مسئلے کو جڑ سے ہی ختم کر دیں گے تاکہ کوئی بول نہ سکے۔ امریکہ میں 1 درجن سے زائد ریاستوں میں انتخابی حکام کو مشتبہ پیکٹ موصول۔ امریکی میڈیا کے مطابق جارجیا، انڈیانا، میسوری، نیو یارک اور آئرلینڈ کے الیکشن حکام کو پیکٹ بھیجے گئے۔ ایف بی آئی حکام کا کہنا ہے پیکٹوں میں ایک نامعلوم سا مادہ تھا جس کے متعلق تحقیقات کر رہے ہیں۔ معاملہ بعض ریاستوں میں ابتدائی ووٹنگ کے دوران پیش آیا۔ بھارت نے ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی جیت لی۔ بھارت نے فائنل میں میزبان چین کو 1-0 سے ہرا دیا۔ پاکستان نے ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں برانز میڈل جیت لیا۔ قومی ٹیم نے جنوبی کوریا کو 5-2 سے ہرا کر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ پاکستان نے 8 سال بعد چیمپئنز ٹرافی میں میڈل جیتا۔ اور پاکستان میں چاند کو جزوی گرہن کا آغاز 5:41 پر کچھ دیر بعد اختتام ہوگا۔ یورپ، ایشیا، افریقہ، جنوبی امریکہ میں مکمل چاند گرہن دیکھا جا رہا ہے۔ ادھر آج زمین کے قریب سے اسٹیڈیم جتنا سیارچہ گزرنے کا بتایا جا رہا ہے۔ سیارچہ 10 لاکھ کلومیٹر قریب سے گزرے گا، زمین کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔